हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। जब से लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं और आंसर शीट आने के बाद से तो पूरी तरह से लोग कन्फ्यूजन में है कि साइको की तैयारी करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। लेकिन आपको जो हम कटअप बताने वाले हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए। बड़े बड़े टीचर का आप देखे होंगे, कम से कम आप मेरा भी एक बार देख लीजिए। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 मिनट में आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतने नंबर के आसपास भटक रहे तो आप साइको की तैयारी आँख कान मूंद के कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो आइए हम पूरा डिस्कस करते हैं, आपको शायद अच्छा लगेगा मेरा रिव्यू। तो आइए सबसे पहले हम कटअप के बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर आप ट्रेड में पास है, सबसे पहले ट्रेड में पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड में पास नहीं होते तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ट्रेड में पास है भाई, और अगर आप इस कैटेगरी से हैं, जैसे कि आप अगर ओबीसी से हैं, ओबीसी से या फिर जनरल से हैं, और आपका मार्क्स बन रहा है 72 से लेके 75 के बीच में। ओबीसी और जनरल को हम इसलिए एक साथ में रखे हैं कि ये दोनों का जो कटअप जाता है ना, अब तो ज़्यादा अंतर ही नहीं रहता है, 1 से 2 नंबर का अंतर रहता है। इसके लिए हम ओबीसी और जनरल को एक साथ रखे हैं। इसमें अगर आपका 72 से लेके 75 तक अगर जा रहा है तो आप निश्चित रूप से कंफर्म रहिए कि आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं और आपका मेरिट भी बनेगा और आप ट्रेन भी चलाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी और ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए, एससी और ईडब्ल्यूएस को एक साथ में क्यों रखे हैं, क्योंकि आज अभी आप देखे होंगे रिसेंटली जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है ना, एससी से भी कम जा रहा है। तो इसीलिए हम एससी और ईडब्ल्यूएस को एक साथ में रखे हैं। तो अगर आप एससी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, और इसमें अगर आपका 65 से 70 नंबर के आसपास बन रहा है, यानी 65 से 70 के आसपास आप भटक रहे हैं, 2 नंबर ऊपर या 9 नंबर नीचे, तो आप साइको की तैयारी कीजिए और आप ट्रेन चलाने का भी तैयारी कीजिए। एकदम निश्चित रूप से आपका मेरिट में नाम आएगा। हाँ, लेकिन आप ट्रेड में पास होना चाहिए। ट्रेड में अगर पास नहीं रहिएगा तो कोई व्यवस्था नहीं लगेगा। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं, अगर आप एसटी में हैं और एसटी में रहे हैं और अगर 55 से 60 के बीच, कितना, तो 55 से 60 के बीच अगर आप हैं तो एसटी में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप तैयारी पूरी तरह से साइको में जान जी लगा दीजिए। आपका निश्चित रूप से साइको के लिए कॉल आएगा और आप जाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि साइको ट्रेड में कितना नंबर लाना ज़रूरी है। तो हम ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले ट्रेड का जो टेस्ट होता है ये पार्ट बी में होता है। पार्ट बी में जो है ट्रेड का टेस्ट होता है। इसमें कुल जो मार्क्स रहता है 75 नंबर का रहता है। कुल मार्क्स जो है इसमें 75 रहता है, जिसमें जो है 75 में से आपको 35% लाना बहुत ज़रूरी रहता है। 75 में से 35% लाना अनिवार्य रहता है। तो 70 का अगर 35% करते हैं तो एग्जैक्ट मेरा आता है 26.25, यानी आप अगर 27 नंबर लाए हैं तो आप बिल्कुल ट्रेड में पास हैं। और 27 से ज़्यादा जितना है तो सोना में सुगंध है। इस तरह से आप अगर 27 नंबर लाए तो पूरी तरह से ट्रेड में पास है। एक बार देखिए, हम पार्ट बी के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसी को अगर सिलेबस मालूम नहीं या फिर न्यू वाला जो देख रहे हैं तो उनको भी कुछ आइडिया पता चल जाएगा। पार्ट ए जो है 100 नंबर का होता है। पार्ट ए कितना का होता है, 100 नंबर का। इसके अंदर जो है आपका मैथ रहता है 25 नंबर का, रीजनिंग रहता है 25 नंबर का, तो 50 नंबर तो यहीं से हो गया। उसके बाद आपका बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बेसिक मान के चलिए साइंस से आपका 40 नंबर हो गया, तो कितना हो गया, 50 नंबर और 50 नंबर और 40 नंबर, 90 नंबर हो गया यहाँ से। और आपका करंट का जो है, करंट में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो 50 नंबर, 40 नंबर और 10 नंबर, टोटल नंबर हो गया कितना, 100 नंबर। ये 100 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है और आप इसमें जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना कचकचा के उठा सकते हैं उतना आपके लिए बेहतरीन होता है। तो चलिए, ये मेरा जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े टीचरों का आप तो देखे होंगे, हम भी एनालिसिस किए हैं, तो हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं। चलिए, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।